प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो एक जीवित परमेश्वर है। उसके अलावा कोई परमेश्वर, ईश्वर, कोई देवता, कोई प्रभु, कोई जीवित नहीं है। हालेलुया। और जो उसके बच्चे हैं वो भी जीवते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम आपको पहले खुशखबरी देते हैं कि पंजाब में ठंड -डिग्री पहुंच जाएगी। है ना खुशी की बात? क्यों? क्योंकि वचन में तो पहले ही लिखा है कि परमेश्वर तेरी ठंड को कौन सह सकता है। अगर पहले ही जमी हुई ठंड पाएंगे तो प्रभु जीवन जीने के लिए फजल करेगा, ताकत देगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि सृष्टि में केवल वो ही जीवता अकेला परमेश्वर है, और जो उसके मार्ग पर चलते हैं केवल वो जीवते लोग हैं। हालेलुया। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो अपने चलते फिरते जीवते मंदिरों में रहता है। जो रास्ता उसकी ओर नहीं जाता वो केवल मुर्दा घर को जाता है और कहीं नहीं जाता। अब आप सोच लीजिए कि जीवन के केवल 2 रास्ते हैं, और वो उसने पुराने नियम में आपको बताया भी था। बात हम थोड़ी देर के लिए वो इसलिए करते हैं कि उसने कहा मैं तुमको 2 मार्ग देता हूं, एक मार्ग जीवन का है, एक मार्ग मृत्यु का है। तुम किस मार्ग को चुनोगे? और खुद ही वो सलाह देता है कि तुम जीवन के मार्ग को चुनना, दूसरा मार्ग ना चुनना, क्योंकि दूसरा मार्ग केवल कब्र में ले जाता है, आग में ले जाता है, जमीन में दफना देता है। सारी बातें संसारिक हैं, लेकिन जो जीवन की बात उसके घर की ओर मार्ग जाता है वो ही एक ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर का मार्ग है। अब इस बात को आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हर कोई कहता है हम सब मार्ग उसकी ओर जाते हैं। सब मार्ग कैसे जा सकते हैं? एक ही जगह पर अगर 10 सड़कें भी हैं तो 10 की 10 एक जगह नहीं जाती, एक ही शहर में नहीं जाती। कोई इस तरफ मुड़ जाती है, कोई उस तरफ मुड़ जाती है, कोई आगे जाकर मुड़ जाती है, कोई ऐसे मुड़ जाती है। लेकिन जहां आपने पहुंचना है वहां केवल एक ही सड़क जाएगी। आप साबित कर सकते हैं मुझे अगर आप चाहें तो। रेलवे लाइनें जाती हैं, लेकिन आपकी लाइन एक ही होती है जिस पर आपकी गाड़ी चलती है।
आप दो जगह पर सफर कैसे कर सकते हैं? सारे मार्ग लोग कहते हैं कि उसकी ओर जाते हैं, आप सारे मार्गों पर कैसे जा सकते हैं? अब 4 दुकानें हैं, एक कपड़े की है, एक सब्जी की है, एक किराने की है, एक पंसारी की है। आपको क्या चाहिए? क्या आप किराने की दुकान पर जाकर कह सकते हैं कि हमें कपड़ा चाहिए? या कपड़े की दुकान पर जाकर कह सकते हैं भैया हमको हल्दी चाहिए, आधा किलो हल्दी दे दो? या पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि भैया हमको मिठाई चाहिए? देगा? कहां से देगा वो? लेकिन उन सब से अलग जो ऊपर परमेश्वर बैठा है, जिसका मार्ग एक ही है, जिसका पुत्र, प्रिय पुत्र, मार्ग, सच्चाई और जीवन है, केवल वो ही रास्ता है। उसके बिना, उसके द्वारा ही कोई जा सकता नहीं। उसकी मर्जी के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, लेकिन उसके द्वारा जा सकता है। अब सुनिए, लोग कहते हैं कि संसार में करोड़ों ईश्वर हैं, तो करोड़ों लोग भी हैं। इसका मतलब हर एक मनुष्य का अपना एक ईश्वर हो गया। तो उनमें से जीवन देने वाला कौन है? कोई बता दीजिए, साबित कर दीजिए कि वो जीवन देता है। क्यों? हर एक के पास हथियार है मारने के लिए। वो तो केवल मृत्यु के राजा हैं। जीवन देने वाला कौन है? उसका नाम बताइए। जो जीवन देने वाला है, आपने उसको कोने में दबा चुका है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि वो परमेश्वर है और वो जीवन देता है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उसकी तस्वीर के पास जाइए, उसके पास हथियार होंगे। क्यों? कि उनमें से कोई जीवित प्राणी नहीं है, शरीर वाला नहीं है। और हमारा प्रभु यीशु मनुष्य के शरीर में होकर आया था। अब देखिए, किसी भी ग्रंथ या पुस्तक में सच्चाई नहीं पाई जाती। केवल हम अपने पूर्वजों और कहानियों, कथाओं और रीति रिवाजों के द्वारा, धर्म के द्वारा और धर्म उपदेश जिसको लोग करके लोगों को सिखाते हैं, उनको देख देख कर, उनको परख कर या सोच कर उन पर चलते रहते हैं। हमारा कोई सही मार्ग नहीं है। हालेलुया। ये लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं अपने धर्म और मजहब को सुंदर दिखाकर, लाइटें जलाकर। लाइटें भी वो अगर बत्ती चली जाए तो बुझ जाती है, फिर इन्वर्टर जलाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर का इन्वर्टर जो सूर्य बना हुआ है, उसकी लाइट कभी खत्म नहीं होती। रात के लिए जो इन्वर्टर है चंद्रमा, उसकी चांदनी कभी खत्म नहीं होती। आप तारों को देख लीजिए, सारे के सारे सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं, और कितने हैं उतने तो लोग धरती पर नहीं हैं। अब देखिए, ये लोग शोर शराबा करके दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये खुद भी बहरे हैं और दूसरों को भी बहरा कर देते हैं। ये लोग नहीं जानते कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मार्ग नहीं बन सकता। ये अपने झंडे को केवल ऊंचा दिखाते हैं, और आप ही पूछते हैं जो मनुष्य जीवता है उसका मुकाबला आप किस बेजान वस्तु से कर सकते हैं? आप देखते हैं संसार में मूर्तें धरती में दबी हुई निकलती हैं। ये कैसे निकलती हैं? आज हम आपको एक राज बता देते हैं, 1 मिनट के लिए। कभी कभार लोग पुराने क्या करते थे, लोगों को बुराई से बचाने के लिए मिट्टी खोदकर उसमें चने बीज देते थे भिगोकर, और उसके ऊपर एक मूर्त रख देते थे, उस पर मिट्टी डाल के उसको बंद कर देते थे। अब जानते हैं कि चने जब भीगे हुए तो फूट जाते हैं, और जब चने फूटते हैं तो वो बाहर हवा लेने के लिए आते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो मूर्त बाहर आ जाती है। तो लोग क्या कहते हैं, भरमा देते हैं, देखो यहां पर हमारा प्रभु प्रकट हो गया है।
सब लोग उसके आगे दंडवत हो जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं और उसकी मानता करते हैं। लेकिन जिसकी वो जगह होती है उसको मौज लग जाती है, क्योंकि नोटों की बरसात हो रही होती है, सोना चांदी की बरसात हो जाती है। फायदा किसका हुआ? मनुष्य का ही हुआ। अब देखिए, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल संसार में लोग पत्थर की पूजा करते हैं, और पत्थर कभी सुनता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ खा नहीं सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, कुछ पी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, लेकिन ये कहते हैं कि वो हमारा प्रभु है। हमें कोई एतराज नहीं, उनका प्रभु है, उनके लिए रहे। लेकिन मसीह लोगों के लिए ये चेतावनी है कि वो पत्थर की पूजा ना करें। परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। क्यों? हमारा मसीह वो पत्थर है, अगर कोई इसके ऊपर गिर जाए तो वो चकनाचूर हो जाता, जिसके ऊपर वो गिर जाए उसको पीस डालता है। शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर उसको तोड़ देता है। हालेलुया। अब देखिए, ये दूसरों को भरमाए जाने के लिए ये पत्थर मृत्यु शैया भी बन जाते हैं। हालेलुया। इस कारण इसकी पूजा की जाए तो जिनके परिवार उजड़ चुके हैं वो क्या सोचेंगे कि हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करके कब्रों में पड़े हुए हैं। ये बातें छोटी मोटी नहीं हैं, आप इन बातों को समझिए। मैं हर मसीह बेटी बेटे को, बहन भाई को, बुजुर्ग को, बच्चों को कहता हूं कि केवल जीवित मसीह की आराधना करें, मुर्दे की आराधना कभी ना करें। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 115 की 1 से 3 आयत में क्या लिखा है। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उससे जो चाहा वही किया है। अब आप समझिए कि जाति जाति के लोग मसीह लोगों के ऊपर उंगली ना उठाएं कि ये देखो ये भी पत्थर की पूजा करते हैं। अब आपको सोचना है कि आप जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं या यीशु मसीह की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पत्थर में नहीं रहता। पत्थर एक मिसाल है कि वो पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन वो करुणामयी है, नम्र और दीन भी है। वो पिघल जाता है, वो पानी देता है, वो रोटी देता है, जीवन देता है। पत्थर और जीवते परमेश्वर में अंतर नहीं जाना जा सकता जब तक हम उस पर टक्कर ना मारें। जीवते परमेश्वर पर टक्कर मारेंगे तो वो आशीर्वाद देगा, पत्थर पर मारेंगे तो आपका लहू बहा देगा, वो आपको अस्पताल पहुंचा देगा वो। अब सुनिए, हमारी पुकार जो सुनता है वो जीवता परमेश्वर है। एक पत्थर जो अपनी जगह से हमने बताया कि हिल नहीं सकता, वो आपकी पुकार कैसे सुन सकता है। आप अपने आंगन में एक बहुत बड़ा पत्थर रख लीजिए, 10 दिन के बाद आप दुखी हो जाएंगे। क्यों? अरे यार, कोई रास्ता नहीं छोड़ते, क्यों इसको यहां खड़ा किया है। लोग आकर हमें तंग करते हैं, इसकी पूजा आराधना करते हैं, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन जब पैसे गिरते हैं तब कहते हैं रहने दो इस पत्थर को यहीं पर। यानी कि लालसा संसार की ही रहती है, परमेश्वर की नहीं रहती। अब देखिए, सांस नहीं ले सकते, ये कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि ये बेजान हैं। ये परमेश्वर ने इसलिए फेंके हैं कि आपको मार्ग में ये रास्ता दिखाएं कि ये पत्थर यहां लगा है, इस पर लिखा है कि ये मार्ग इधर जाता है, ये मार्ग इधर जाता है। ये केवल इसी काम आते हैं। हमारा घर कितना दूर है, ये मील पत्थर जिसको बोलते हैं वो सजाए होते हैं। ये परमेश्वर का घर नहीं बता सकते। अब सुनिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मनुष्य खुद मेहनत करता है, वो तो करते नहीं है, फिर भी उनकी आराधना स्तुति करता है। हालेलुया। और महिमा भी उसी की करता है, चाहे वो उसको कुछ भी ना दे।
अगर उसकी लॉटरी निकल आती है वो कहता है भी उसी ने दिया है। लेकिन अगर कहीं रास्ते में जूते पड़ जाएं तो वो मुंह छुपाकर अपने घर चला जाता है। तब वो नहीं बोलता कि उसने मरवाए हैं, कहता है मेरी किस्मत में थे, मुझे जूते पड़ गए। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्यों की जान की कीमत बेजान वस्तुओं से भी कम मांगी जाती है। मनुष्य को कोई भी छुरा मार देता है, गोली मार देता है, सड़क पर उसकी लाश पड़ी रहती है सारी रात। कई बार सड़क के ऊपर सारी बसें, ट्रक निकल जाते हैं और मनुष्य का कोई निशान भी नहीं रहता। तब सरकार क्या करती है, उनको तसल्ली देने के लिए उस सड़क को बंद करके कस्सी से, रंबे से उसकी थोड़ी बहुत लोथें इकट्ठी करके उसको उनके हाथ दे देते हैं, ये लीजिए आपका मनुष्य। क्या मनुष्य की यही कीमत है? क्या वो कुत्ते से भी बदतर है? इससे तो अच्छा है कि मरे हुए शेर से जीवता कुत्ता अच्छा होता है जो आपकी सेवा करता है। हालेलुया। अब सुनिए एक वचन, भजन संहिता 115 का 4था वचन, ध्यान से सुनिए। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वह मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। बस, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हैं संसार में अपने आप कोई वस्तु नहीं बनती। केवल मनुष्य बना था जो परमेश्वर ने भी अपने हाथों से बनाया था। बाकी सब वस्तुएं उसने फूंक से बनाई थी। और मनुष्य परमेश्वर की नकल करने की कोशिश करता है। अब सुनिए, जीवता परमेश्वर केवल एक ही है जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, और हमें उसी पर भरोसा करना है। वो ही जीवित है, उससे प्रार्थना करो हमारी सुध ले, हमारी नहीं परंतु अपनी महिमा के निमित्त हमारे बीच में आ जाए और हमें जीवन देने के लिए हम उसका धन्यवाद करें। क्यों? वो बातें करता है, बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ परमेश्वर बात करे, उसका पवित्र शास्त्र खोल लीजिए, अपने मन में जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन विश्वास से सोचिएगा, आपको परमेश्वर उत्तर दे देगा। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और मनुष्यों को जीवन भी उसी से दिया है। हालेलुया। सुनिए, उसने मिट्टी का मनुष्य बनाकर उसमें अपनी जीवन की सांसें भरी हैं। क्या कोई और ईश्वर ऐसा साबित कर सकता है कि उसने मिट्टी से मनुष्य बनाकर उसमें सांस भरी है? लोग कहते हैं ये बंदर की संतान है। तो आपकी दुम कहां है? आप उसकी तरह हरकतें क्यों नहीं करते? आप नंगे क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप मनुष्य हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए आप नंगे नहीं रहते। आपको याद है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब देखा इनको अपनी लज्जा छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते लगाने पड़े हैं, तो परमेश्वर ने जानवर की खाल से इनकी इज्जत को ढका था, ताकि ये अब एक दूसरे को नंगा ना देख सके। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों से बना हुआ है। ये जीवित प्राणी है। संसार में हर जाति के लोग अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से अपने प्रभु को ढूंढते हैं। नहीं यार, उस प्रभु के पास चलते हैं, वो पैसे बहुत देता है। नहीं यार, उसके पास चलते हैं, वो ऐश कराता है, व्यभिचार कराता है। ऐसी लोगों की नीयत है। वो कहते हैं किसी जगह पर जहाज चढ़ा दो, वीजा लग जाता है। क्या ऐसे हो सकता है? तो सारे के सारे हिंदुस्तानी बाहर चले जाएंगे, हिंदुस्तान में कौन रहेगा फिर? लेकिन जानवर खुश हो जाएंगे। क्यों? यहां खाने को बहुत मिलता है। अब सुनिए, उनका परमेश्वर कौन है वो खुद नहीं जानते। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, और वो मुर्दों का नहीं, जीवतों का परमेश्वर है। उससे भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती जो आपको पछताना पड़े, और उसको तलाशना नहीं पड़ता। क्यों? वो हमारे हृदय में रहता है, उसको बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। वो चर्च में नहीं रहता, क्योंकि चर्च केवल एक शिक्षा का मंदिर है जहां शिक्षा मिलती है। जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही आप चर्च में शिक्षा लेने जाते हैं।
परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। उसे पुकारो, वो फौरन उत्तर देता है। वो ही एकमात्र ऐसा है जो ईश्वरों का भी न्याय करता है। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 115 का 9वां वचन। इसराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। इज़राइल का मतलब है कि जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, मसीह लोग हैं, वो केवल अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।